बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं और मेरी फैमिली ठीक, बच्चे ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तकरीबन कब्रिस्तान में दफनात के तो सारे घर वापस आ चुके हैं। उसके बाद जो है ना खाना शाना का जो भी हुआ था सब इंशाल्लाह किया। फिर वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि सारे मेहमान थे, फिर आगे पीछे लगे हुए थे इन कामों में। तो अभी जो है ना वीडियो शुरू की, हमने कहा कि थोड़ी सी जो भी इंशाल्लाह बातें चाहते हैं ना वो आपसे शेयर करें कि भाई को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इंशाल्लाह वो सारा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं नबीला के छोटे भाई के घर। वहाँ पे इंशाल्लाह जाके नबीला से भी बात होगी और नबीला सब कुछ बताएगी कि कैसे हम पहुँचे, क्या सिस्टम हुआ। बहुत मुश्किल से समझे कि बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जिन्होंने अच्छे कमेंट किए हैं और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। क्या नाम है, दुख में शामिल रहे हैं। व्हाट्सअप पे मैसेज हैं जिन्होंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह भी चलते हैं वहाँ पे और आपसे करते हैं हम शेयर। तो आयत को मैंने जो है ना साथ बैठाया, वो आयत रो रही है। तो मुंतहा जो है ना पीछे उधर बैठी है अपनी मामा के साथ, उसके जो हमारा जवाई है उसके साथ। तो वो उधर से पहुँचेगी और हम इधर से इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है ना बहुत ही डेंजर रास्ता है, बहुत ही डेंजर। ये चेक करें, इतने झटके लगते हैं ना। जनाजा जो हम लेके गए हैं ना तकरीबन 4 किलोमीटर, तकरीबन 3-3.5-4 किलोमीटर बनता है। अली हेलो बंद हो गया। ये इन गलियों का हाल है, ये सारा कीचड़ है पीछे। और जनाजा जो है ना वहाँ पे आगे लेके जा रहे हैं उस पर रक्शे पे, वो सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ था। जनाजा इधर पहुँच चुका है। तकरीबन हम मेरे हाल में 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल के इधर जनाजा गाह पे पहुँचे। जनाजा गाह बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी जो है ना मैयत को दफना रहे हैं, इंशाल्लाह दफना के फिर आगे का चलेंगे। इतने रास्ते ख़राब हैं, बेहताश है। कब्र की मिट्टी पता नहीं कहाँ कहाँ लिखी होती है, इंसान की कोई पता नहीं। इनकी जो ना मिट्टी यहाँ पे लिखी हुई थी, इन्होंने यहाँ पे दफनाना था। पर अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो ना अभी मैं पहुंचा हूं नबीला के भाई के घर, ठीक है जी। और बकाया के तफसील जो भी ना इंशाल्लाह हम यहाँ पे नबीला सुनाएगी, क्योंकि काफ़ी सिस्टरों का फ़ोन आया था कि क्या हुआ है। हाँ जी, क्या परेशानी बनी है, कमेंट भी आए हुए थे। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं अपनी उन बहनों को बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे दुख सुख के साथी हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियों से नवाजे, आमीन। तो इस तरह के अचानक का किसी को दुख ना मिले, आमीन। प्यारे बहन भाइयों, बस कल बाजी ने कड़ी पकाई है जो उनकी छोटी बेटी अब्दुर्रहमान से ना 1 महीना बड़ी है। तो बाजी ने कड़ी पकाई है। तो मेरे बिनोई ने बोला भाई मुझे ना, मेरी बाजी का नाम परवीन है, भाई परवीन मुझे ना प्लेट में डाल के 2 खुली प्लेट में मैं चूरी बना के खाऊंगा। अच्छा। तो बेटी उनके बगैर नहीं थी रहती, हालांकि 13 साल की है। जैसे मेरे बिनोई आते थे सीने के ऊपर चढ़ के लेट जाती थी। मेरे बिनोई शोर करते थे इसको पीछे करो, बेटी है। कहती थी पापा मुझे ना पीछे किया कर, आप मेरी जान है। सीने पे जब तक बाबा के बैठती नहीं थी, प्यार लेती थी, लेटती थी, यहाँ पे सर रख के लेटी रहती थी। आज वो इतना रो रही थी ना, बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया है।
बहुत रखी मेरे पापा जान। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा रो रही तो वो चूरी हम लोग कड़ी बनाए ना, चूरी कुट के खाते हैं भाई। आप लोग चुप कर बेटा जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। नीचे जाओ, क्योंकि नीचे मेहमान ज्यादा है, मेहमान सबके घरों में गए, बट गए हैं ना, बट गए, जिधर जिधर आवाज ऐसे। सोए। बिल्कुल। तो चूरी कुट्टी ने बेटी साथ बैठ गई खाने के लिए। कहते नियाब भाई मेरे साथ खाने लग पड़े। कहते पापा मुझे खाने दे अपने साथ। भाई ना अपने बीवी बच्चों को अपने से 3 दिन से दूर कर रहे थे। बाजी जो भी कहते थे अपने बेटों को बोलना, मुझे क्यों कहती हो ये चीज़ लानी है, बेटों को बोलना, मुझे क्यों कहती हो, आगे से बोलते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, उन जैसा कोई बंदा, जो हर बंदा उनके साथ मजाक करता था। मेरे बिनोई थे। तो चूरी कुट के खाई ने, तो बाजी अपने बिस्तरे में सोगी, बेटी अपने बिस्तरे में सोगी, तो भांजे मेरे छत के ऊपर सो गए, क्योंकि गरीबी घर है। बिल्कुल। भांजा मेरा बाहर गया था, वो फैक्ट्री बंद हो गई थी, वो बाहर आ गया, बाहर से वापस आ गया था। तो वो ऊपर सो गया, कमरा और नहीं था, एक ही कमरा था, वो ऊपर सोया। नीचे ये माँ बेटी तो मेरे बिनोई सोए थे। तो रात के 2 बजे तो मेरे बिनोई ने यूँ किया, परवीन, तो बाजी सोई थी, बाजी को नहीं समझ आई, तो इतनी आवाज़ दी ने, तो खांसी की रेशा फेंकने बाहर गए। तो फटाफट वो उठ गई बेटी ना, चरपाई से उसने छलांग लगाई नीचे, फटाफट पीछे अपने बाबा को दबकियाँ देने लग पड़ी कि ये बाबा क्या है आपको। तो बात नहीं कर सक रहे, ऊपर से मेरा भांजा आ गया, बाजी उठ गई, सब दबके। वो ना पंप होता है सांस का ना, उनको दमे की बीमारी थी। मेरा भांजा पंप मार रहा है, वो फोत हो उस टाइम भाई तैयारियों में थे। एकदम ना ऊंची ऊंची आवाज में इतने ऊंचे ऊंचे कलमे पड़े, पूरा मोहल्ला रात को 2 बजे जमा हो गया। अच्छा। अरे पता नहीं क्या बड़े कलमे पड़े ने, माशाल्लाह पूरा कलमा पड़ा ने। बाजी को समझ लग गई भाई अल्लाह की तरफ से आ गया बुलावा। बाजी ने फटाफट आबे जमजम का पानी निकाला, बेटी ने पिलाया, बाजी ने पिलाया, दोनों बेटों ने पिलाया, पानी सीधा अंदर गया। फिर कलमा ऊंचा ऊंचा पड़ने लग पड़े, फिर वहीं पे फौत हो गए। अस्पताल लेके गए, एक अस्पताल ले गए, उन्होंने कहा ये तो फौत हुए हुए, इनको नहीं यकीन आया। फिर दूसरे अस्पताल लेके गए, उन्होंने कहा ये। चले अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। बेटी जो शादी जिसकी की थी 5-6 महीने हुए। ये क्या है? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। मैं ये फ्रूट चाट आई है जी। गंडेरियाँ भी आ गई। तो बेटी को फ़ोन किया ने, भाई फरा आई नहीं हो तुम 9 बजे। कहती है अबू भाई मेरी ना अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, भाई सास की। तो बिजली भी नहीं गई, बिजली जाती थी तो उधर चली जाती थी अपनी अम्मी घर, 2 गलियों का फासला है। तो कहती अबू मैं नहीं आ सकती। तो कहते हैं मेरी बेटी के साथ किसी ने भी ज्यादती की, मैं उसके हाथ टूक दूंगा। अच्छा, फरा का कहते हैं भाई बड़ी का। हाँ कहते मेरी तीनल प्यार ना रोज जाते थे। बाजी कहती थी मुझे पता ही नहीं था, तो बेटी के घर जाते थे, जाके उसको ले आते थे घर। मेरा इसके बगैर दिल नहीं लगता। और मरने से एक दिन पहले बेटी कहते नयाब चली जाती है स्कूल, मुझे कपड़े का ना जोड़ा प्रेस करके दो, तेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक। अच्छा। उसने कपड़े का जोड़ा आखिरी फटे पे वही उसी के हाथ के स्त्री हुए उतारे। वो बीमार है ना, तो उसको फ़ोन किया भैया, उसने कहा मेरी सास भी बीमार है अबू, मैं भी बीमार हूँ, वो प्रेग्नेंट है, अल्लाह जी खैर से उसका वक्त लेके आए। तो वो कमज़ोर भी है, मेरी भांजी बहुत कमज़ोर है। ससुराल वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उसकी यहाँ नंदे तड़प रही थी, उसकी बड़ी बड़ी नंदे उसको भाभी कह रही हैं। कोई चादर उसने पहनी थी गरम, उसकी चादर गरम तार के लोन की दे रहे भाई, बहुत प्यार करती हैं मेरी भांजी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहती अब्बू ने मेरे हाथ के आखिरी सूट इस्त्री हुआ पहना। कहती मुझे क्या पता था मैं अपने अब्बू को मिलने आ जाती। आखिरी 2 गलियों का फासला, ये जिसका ये घर है तो ये पीछे उसका घर है।
मुलाकात नहीं थी नसीबों में, बिल्कुल नहीं थी नसीबों में। इतना नूर, इतने कमज़ोर थे प्यारे बहन भैया, ये यूं थी तो लग ही नहीं था रहा ये फोत हुए में, मोटे मोटे फूले फूले, हार्ट अटैक हुआ ना, है ना राशिद? अब क्या कह सकता हूँ। ये कि नमाज वाली और खजूरें ला के उन्होंने ना रखी हुई थी सराने के नीचे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के रख रहे थे, रमज़ान आया है। कहते हैं बेगम को, कहते हैं मैं ना जो तरावी ना मस्जिद में जाके पढ़ सका, मैं तरावियाँ घर में पढ़ूंगी। बाजी ने कहा नहीं, आप मस्जिद में पढ़ेंगे, मैं तो नयाब घर में पढ़ेंगे। कहते नहीं, जितनी मुझसे मस्जिद में पढ़नी है मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उनको समझ थी मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है दिन पर दिन। दमा जो इंसान ना, दमे की बीमारी बहुत बुरी। अचानक एक दफ़ा यूं ही इन्होंने रात को रो लिया था, सामने पंप मार मार के सांस वापस आया था। भाई दमे की बीमारी बहुत बुरी होती है, अल्लाह पाक सबको शफा दे। और मेरी बाजी को, मेरी बाजी इतना रो रही है। इसी तरह मैं तो, मेरी अम्मी अकेले रह गए थे, अबू जब फौत हुए थे, सब अपने अपने घरों को चले गए थे। घर काटने को दौड़ता है, क्योंकि जब वो बीमार थे मसा कोई होता था, कभी कावा बना के दे दिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, यानी कि उनका ना दिल लगा रहता था। और रात को 2-3 दफा कावा जरूर पीते थे, भाई सांस चलता था उनको। बिल्कुल। आम दिनों में भी हमारे घर में भी गए थे, कि चाय मैंने सबके लिए बनाया, कहते पुत्र में कावा बना के दे। आपने शादी पे सबने देखा होगा मेरे बिनोई को, मोटरसाइकिल को हाथ नहीं थे लगाने देते, इतनी सुथरी, इतना हालांकि गंदा इलाका है, चिक्कड़ वाला है, मोटरसाइकिल साफ रखते थे। फिर मोबाइल पे वो सुन रहे थे तकरीरें। बाजी ने कहा इसको बंद करके सो जाए, आपकी तबीयत नहीं ठीक तो ज़रा नींद पूरी होगी, कल तरावियाँ हैं। कहते नहीं मैं ये सुनूंगा, इसी में खांसी आए तो भाग गए। अच्छा, तकरीबन जितनी भी तरावियाँ आई हैं ना, सारी मस्जिद में पड़ी। इस दफ़ा उनका बस बुलावा नहीं था, तो कहने कि मैं घर ही पढ़ूंगा। बिल्कुल रोजे होंगे, क्योंकि सऊदीया में रोज़ा, हर जगह रोज़ा है, दोज़ख के दरवाजे बंद थे। ये तो अल्लाह बेद जानता है, मगर वो नेक बंदे थे, भाई वो जन्नत में जाएंगे। इस हिसाब किताब तो हमारे लाजमी होना है, वो तो लाजमी है। अभी मैं अपने छोटे भाई के घर आई, उसने फ़ोन किया, भाई ने कहता तबीयत तुम्हारी नहीं ठीक, बुखार तुम्हें इतना तेज़ है, आ जाओ इधर, मुझे पता तुम देख का खाना नहीं खाती। तो फिर मैंने इजाज़त ली, मैंने कहा वीडियो बनाने दोगे तो फिर मैं आऊँगी। हमारे बहन भाई कह रहे नहीं तुम आओ, क्यों फिक्र करती हो। तो अभी हम भाई के घर आए, मेरे भाई छोटे वाले, भाई मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी भाभी अपने घर लेके जा रही थी, हम इधर। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सब ने ज़रूर दुआ करनी, अल्लाह मेरी बाजी को सब्र दे, मेरे भांजों को सब्र दे। चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुबह सारी के टाइम। तो आप सबको माह रमज़ान मुबारक हो, और सबको बिल्कुल बहुत मुबारक आप सबकी तरफ से हमें भी मुबारक हो। आज मेरा मैके में शादी के बाद पहला रोज़ा होगा, पहला रोज़ा। बिल्कुल। मेरी बच्चियों उसको, आयत को मैंने कहा ये कौन है, मामी का, बड़ी का, कहती ये आंटी है। मैंने कहा आंटी नहीं, ये मामी है। बच्चों को पता ही नहीं ना, आए जाए तो पता लगेगा। आए भाभी अब बड़े पता नहीं, कहती इस दफ़ा तुम छुट्टियों में ना आई ना, फिर देखना बच्चों को कुछ पहचान तो हो ना, और रिश्तों की। बड़ों को पता है, इनको तो नहीं पता। हालांकि मेरी भाभी ये बड़ी गैरों में से है। आपने किसके कपड़े पहने हुए हैं? मैंने मरियम के कपड़े पहन लिए, पूरे आ गए आपको? सही। तो खाना शाना खा लिया? अभी बन रहा है ना वो, फिर अभी बना रहे। मैं तो नहीं खाऊंगा। समोसे मंगा के दिए, दही भल्ले और मीठा चाट। मुझे कमर की तकलीफ़ थी, तो ये नबीला के बिनोई हैं, उन्होंने बाबा जी यानी कि वो दम शम करते हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने दम किया, तो तकरीबन समझे कि 100% में से ना 70% मुझे बिल्कुल आराम आ गया। 30% इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त। जिस किस्म का दम डालते हैं बंदा फटाफट ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।